हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माधव पॉपिट। आज के इस वीडियो में हम इस सुंदर से गरारे की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे, जिसको मैंने साड़ी में से बनाया है। अगर आप अलग से फ्रेश कपड़ा लेके भी बनाते हैं तो भी मेथड सेम ही रहेगा बनाने का गरारे का। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको गरारे की कटिंग और स्टिचिंग करना बताया है। पेप्लम टॉप की कटिंग और स्टिचिंग इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, या फिर उस टॉप का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से क्लिक करके देख लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने ये साड़ी ली है और 2 मीटर कॉटन का अस्तर लिया है। तो साड़ी जो है वो मेरी घरचोला प्रिंट में है और न्यू ही साड़ी है ये मेरी। तो इसका जो पल्लू एरिया और ब्लाउज पार्ट है, सबसे पहले उसको कट करके हम अलग कर लेंगे। देखिए इसका पल्लू एरिया है और ये ब्लाउज वाला पार्ट है, इसको कट करके अलग कर लेंगे। अभी साड़ी को हम साइड में रख देंगे। सबसे पहले हम अपने अस्तर की कटिंग करेंगे। तो गरारे के लिए आपको 2 मीटर कॉटन का अस्तर लेना है और इसको मैंने यहाँ पर चौड़ाई वाइज एक बार फोल्ड कर लिया है, यानी कि विड्थ वाइज। और सबसे पहले हम गरारे के अपर पार्ट की कटिंग करेंगे, जो कि फिटिंग वाला पार्ट होता है। फ्रिल वाले पार्ट की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं 2 इंच पर निशान लगा रही हूँ उसकी बेल्ट के लिए। इस तरह से 2-2 इंच पर निशान लगाने हैं। और अपर पार्ट को हम निक्कर वाला पार्ट भी बोलते हैं इसमें। तो इस तरह से देखिए मैंने 2-2 इंच पर निशान लगा लिए और इन सभी निशानों को मिला के एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसके आगे जो हम मार्किंग करेंगे वो इस निशान से हमें नीचे नीचे करनी है। तो जो मेरे अपर पार्ट की मुझे लेंथ रेडी रखनी है वो रखनी है 13.5 इंचेस। तो मैं उसमें हाफ इंच ऐड कर दूंगी, जिसमें हमारी फ्रिल अटैच होगी वो सिलाई में जाएगा, इसलिए। तो मैंने 14 इंच पर इस तरह से दोनों साइड निशान लगा लिया। अब इन दोनों निशानों को मिला के भी एक हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। आप अपने अपर पार्ट की लेंथ कम या ज्यादा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। फिर देखिए मैंने इसी निशान से इसको एक बार लेंथ वाइज फोल्ड कर दिया। देखिए इस निशान तक आपको कपड़े को एक और बार इस तरह से फोल्ड करना है। फिर जो आपका हिप राउंड है, मेरे साइज में 40 इंचेस है, तो उसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ गया 10 इंचेस। तो मैं 10 इंच पर निशान लगा रही हूँ, प्लस इसमें 2.5 इंच की आपको लूजिंग देनी है। तो मैंने 2.5 इंच आगे निशान लगा लिया। अब इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और इसके आसन की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो वो मैं लगाऊंगी 12 इंच पर। इस तरह से आसन की लंबाई का हमने निशान लगा लिया 12 इंचेस पर। अब इसके ऊपर से चौड़ाई हमारी आ रही है 12.5 इंच। तो इस निशान पर भी हम 12.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला के इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम 2 इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे और इसमें आसन की गोलाई दे देंगे इस तरह से। अब अपने इस निशान को यहाँ से थोड़ा तिरछा कर देंगे, जो कि हमारा थाई का साइज होगा। एक बार आप मेजर करके भी देख लीजिए जितना आपको थाई का साइज रेडी चाहिए ये उतना है या नहीं। तो मेरा ये उतना ही आ रहा है जितना मुझे चाहिए। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे अपने मार्किंग के साथ साथ। इस तरह से कटिंग कर लेनी है। और देखिए नीचे से भी हमारा फोल्ड है तो वहां से भी कट करके अलग कर लेंगे। तो हमारे दोनों लेग्स के लिए पार्ट निकल आएंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमारा ये एक पार्ट आएगा और ये दूसरी लेग के लिए हमारे दोनों पार्ट कट हो चुके हैं, अपर पार्ट अस्तर के। अब हम अपने फ्रिल के लिए अस्तर की कटिंग करेंगे, जो गरारे में नीचे की तरफ फ्रिल होती है उसके लिए। तो सबसे पहले जो अपर पार्ट की हमें लेंथ रेडी रखनी है 13.5 इंचेस, उसको मैं बाहर की तरफ इस तरह से निकाल दूंगी। और फिर जो टोटल लेंथ है वो मुझे रखनी है 37.5 इंचेस। तो मैं 37.5 पर निशान लगा लूंगी इस तरह से। आपको जितनी भी लेंथ रेडी रखनी है उतने पे आप निशान लगा लीजिए। फिर इन सभी निशानों को हम मिला लेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। फिर इस निशान से ही हम कपड़े को एक और बार और फोल्ड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे दोनों पार्ट एक साथ कट हो जाएंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे, फोल्डेड वाली साइड से भी कट करके अलग कर लेंगे। अब देखिए अस्तर वाले फैब्रिक में मैंने फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा नहीं लिया, क्योंकि अस्तर को हम थोड़ा ऊंचा ही रखते हैं। तो जितनी लेंथ थी उतना ही मैंने कट कर लिया। फोल्ड होने के बाद ही हमारा मेन फैब्रिक से थोड़ा ऊंचा हो जाएगा और अस्तर को ऊंचा ही रखना है हमें। तो देखिए एक पार्ट को मैंने अलग कर लिया और इस तरह से हमारी इसमें एक तरफ गैदर डलेंगी और नीचे वाली साइड से हमें इसको फोल्ड करना है, वो मैं आपको स्टिच करते टाइम। अब हम अपने मेन फैब्रिक में से कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने साड़ी में से ब्लाउज और पल्लू वाला एरिया कटिंग करके पहले ही अलग कर लिया है और अपनी साड़ी को 8 फोल्ड में रखा है। ये देखिए इससे क्या होगा, हमारी एक साथ जो है जल्दी फ्रिल कट हो जाएगी गरारे के लिए। और देखिए इसकी किनारी वाली साइड मैंने पिन्स अटैच कर दिए ताकि जरा भी खिसके ना, ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल बराबर ये रखा रहे। तो अब इसमें से सबसे पहले हम अपने गरारे के लिए फ्रिल की कटिंग करेंगे। तो जितने भी आपकी अपर पार्ट की लेंथ है उतना इंची टेप आप बाहर निकाल के रख दीजिए। मैंने 13.5 इंच बाहर निकाल के रख दिया। फिर टोटल लेंथ जितनी भी आपकी है उतने पे आप निशान लगा लीजिए। 37.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया। फिर आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है 1 इंच फोल्डिंग के लिए और हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा उसके लिए। फिर देखिए जितना भी ये हमारा आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, उतने पर हमें पूरी साड़ी में बराबर बराबर इस तरह से निशान लगाने हैं। फिर इन सभी निशानों को इस तरह से मिला लेना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। कटिंग करने के बाद ये जो हमारा ऊपर की तरफ फैब्रिक बचा है इसमें से ही हमारा पूरा पेप्लम टॉप क्रिएट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप ध्यान रखिएगा कि मैंने इसी कपड़े में से पेप्लम टॉप बनाया है। फिर इन सभी पिन्स को हटा के मैंने साड़ी को सिर्फ एक ही फोल्ड में रखा है। बराबर इसको एक बार फोल्ड करना है और बीच में से कट कर लेना है, जिससे कि दोनों लेग्स के लिए हमारी बराबर
बराबर बराबर फ्रिल निकल आए। तो इस तरह से एक फोल्ड में रख के मैंने इसको कटिंग कर लिया फोल्ड वाली साइड से। अब ये देखिए हमारे सिर्फ एक लेग की ये फ्रिल है, एक को मैंने अभी अलग रख लिया है। तो एक साइड हमारी इस तरह से प्लेट्स चलेंगी और ये जो नीचे किनारी वाली साइड है ये हमारी नीचे की तरफ आएगी। इसमें हम बाद में बॉर्डर भी क्रिएट करेंगे। किस तरह करेंगे वो मैं आपको स्टिच करते टाइम बताऊंगी। तो अब हमारे गरारे की फ्रिल की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसके अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए देखिए जो साड़ी का पल्लू वाला पार्ट था उसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड में रख लिया है। और ये जो हमने अस्तर की कटिंग की थी अपर पार्ट के लिए, इसको इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से रखेंगे और इसके बराबर बराबर हमें इसकी कटिंग कर देनी है इस तरह से। तो हमारे दोनों पार्ट एक साथ कट हो जाएंगे मेन फैब्रिक में से भी। इस तरह से इसके बराबर बराबर इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए इस तरह से हमारे दोनों लेग्स के लिए अलग अलग पार्ट्स कट हो चुके हैं इस तरह से। अब इसको हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ रख के अपर पार्ट का आपको चारों तरफ से कच्ची सिलाई लगा के कच्चा कर लेना है, एक साथ अटैच कर लेना है आप। तो ये देखिए इसके चारों तरफ मैंने यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा ली है। इस तरह से आपको दोनों पार्ट्स पे इसी तरह से कच्चा कर लेना है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे बराबर। और ये जो इसकी थाई वाली साइड है, आसन से नीचे वाली साइड, इसको हम मेजर करके देखेंगे कि हमारी कितनी है। तो ये है हमारी 14.5 यानी कि 29 इंचेस, क्योंकि ये अभी हमारी डबल फोल्ड में है। तो 29 इंचेस है ये टोटल हमारी। तो अब हम देखिए फ्रिल रेडी करेंगे सबसे पहले मेन फैब्रिक में से। तो जो ये किनारी वाली साइड है इसको उल्टी तरफ इस तरह से मैं सिर्फ एक बार फोल्ड करके स्टिच लगा लूँगी सीधी सिलाई। आप चाहे तो डबल फोल्ड करके भी इसमें पूरे में अपनी सीधी सिलाई लगा सकते हैं पूरे फैब्रिक में। तो यहाँ मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। इसके बाद मैंने ये बॉर्डर क्रिएट करने के लिए गोटा पट्टी ली है और गोटा पट्टी की इस तरह से मैंने ये 4 पट्टियाँ ली हैं और हाफ इंच का गैप लेते हुए हमें इसको सीधा सीधा स्टिच करना है पूरे फ्रिल के कपड़े पे। इस तरह से आपको हाफ इंच के गैप पे ये चारों पट्टियाँ रखनी है और इनको सीधा सीधा स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए मैंने ये 4 पट्टियाँ स्टिच कर ली है पूरे फैब्रिक में इसी तरह से। अब इसके सामने वाली साइड्स पे हमें प्लेट्स डालनी है, छोटी छोटी गैदरिंग करनी है। तो उसके लिए अपर पार्ट की जो अभी हमने थाई मेजर की थी 14.5 यानी कि 29 इंचेस, तो प्लेट्स हमें इस तरह से डालनी है कि प्लेट्स डलने के बाद हमारा टोटल फैब्रिक 29 इंचेस आना चाहिए। तो उसका सबसे सही तरीका ये है कि मैंने देखिए नीडल में धागा डाला है, उसको आपको नाप के डालना है। तो जैसे कि 29 इंचेस मुझे रेडी रखना है तो उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने धागा इसमें डाल लिया है और इसमें एक नोट लगा ली है। तो इस तरह से आप नाप कर उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा धागा डाल लीजिएगा। फिर स्टार्टिंग में 1 या आधा इंच छोड़ते हुए इस तरह से आपको टाँके लगाने हैं पूरे फैब्रिक में इसी धागे से। मैं आपको थोड़े पार्ट्स में भी टाँके लगा के दिखा रही हूँ, आपको पूरे फैब्रिक में इसी तरह से टाँके लगाने हैं इसी धागे से पूरे एंड तक, बीच में धागे को तोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो इस तरह से आपको टाँके लगाने हैं। तो जब आप टाँके लगाएंगे तो इसमें इस तरह से छोटी छोटी हमारी गैदर डलती चली जाएगी, क्योंकि फैब्रिक की लेंथ हमारी बड़ी है और धागे की लेंथ जो है वो छोटी है। तो इस तरह से मैंने देखिए पूरे फैब्रिक में टाँके लगा लिए हैं एंड तक। यहाँ पर मैंने अभी धागे को नहीं छोड़ा है और देखिए एंड में मैंने 1 इंच कपड़ा छोड़ दिया है बिना टाँके लगाए। तो यहाँ पर हम इस धागे को कट करेंगे बिल्कुल एंड से और नोट लगा लेंगे अच्छे से ताकि ये धागा ना निकले यहाँ से। तो इस तरह से देखिए मैंने इसमें इस तरह से नोट लगा ली। तो इस तरह से हमारी इसमें फ्रिल्स बन गई हैं, छोटी छोटी गैदर्स डल गई हैं। अब देखिए एक जगह हमारी इकट्ठी हो रही है, यहाँ पे फ्रिल्स अभी पूरी तरह से इक्वली प्लेट्स नहीं डली हैं। तो इसको हम बराबर बराबर इस तरह से सेट करेंगे, स्प्रेड कर देंगे फ्रिल को इक्वली। इस तरह से स्प्रेड करते हुए इसको सेट करना है। और देखिए मैंने सेट कर ली इस तरह से पूरे फैब्रिक में आपको बराबर प्लेट्स स्प्रेड करके इसके ऊपर आप चाहे तो कच्ची सिलाई लगा सकते हैं जिससे कि इधर उधर ना खिसके। तो देखिए मैंने इसमें कच्ची सिलाई लगा ली है, अब ये इधर उधर नहीं खिसकेंगी, सेट हो जाएंगी हमारी एक ही जगह पर। अब हम इसको मेजर करके देखेंगे कि हमारी 29 इंचेस आ रही हैं या नहीं। तो इसको हम मेजर करेंगे यहाँ से। देखिए इस तरह से हमें अपनी फ्रिल को एक बार नाप के देख लेंगे कि जितनी हमें चाहिए उतनी है या नहीं। तो ये देखिए हमारी 30 इंचेस आ रही है यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा। तो बाद में हम इसमें कुछ प्लेट्स और डाल लेंगे, उससे ये सेट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप फ्रिल डालेंगे तो आपके बिल्कुल बराबर आएगी जितनी आपको चाहिए। अब हम अपने अस्तर में भी इसी तरह से प्लेट्स डाल लेंगे। पहले जो उसकी नीचे वाली साइड है अस्तर की, उसको डबल फोल्ड करके आपको एक सीधी सिलाई लगानी है। मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके सामने वाली साइड पर हम प्लेट्स डालेंगे छोटी छोटी। इस तरह से हमें इसमें प्लेट्स डालनी है और इसको भी हमें 29 इंचेस प्लेट्स डालने के बाद रेडी रखना है। स्टार्टिंग में भी आपको 1 इंच छोड़ के चलना है ज़रूर। 1 इंच से ज़्यादा बेशक छोड़े, उससे कम नहीं छोड़ना। और अस्तर में हमारी प्लेट्स कम आएंगी, मेन फैब्रिक में ज़्यादा आएंगी, क्योंकि अस्तर का फैब्रिक कम लेते हैं हम और मेन फैब्रिक का ज़्यादा, इसलिए। तो इस तरह से मैंने इसमें छोटे छोटे प्लेट्स डाल ली हैं। इसमें हमारी गैदरिंग थोड़ी कम ही होगी। ये देखिए इस तरह से इसको भी एक बार हम मेजर करके देख लेंगे कि हमारा 29 इंचेस है या नहीं, प्लेट्स डलने के बाद इस तरह से।
तो ये भी हमारा 13 इंच आ रहा है, यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा। तो मैं इसमें छोटी सी प्लेट और डालूंगी ताकि ये 29 इंचेस हो जाए। इस तरह से 1 इंच की प्लेट और डाल ली मैंने इसमें। तो अभी हमारा 29 इंचेस हो गया इस तरह से। तो अब देखिए जो अस्तर में हमने फ्रिल रेडी की है इसको इस तरह से रखेंगे। प्लेट्स वाली साइड मैंने इस तरफ रखी है, फिर इसके ऊपर मैंने अपर पार्ट की जो थाई वाली पार्ट थी उसके ऊपर रख दी, गैदरिंग वाली साइड के ऊपर। ये देखिए इस तरह से। अब मेन फैब्रिक की जो हमने फ्रिल रेडी की है उसकी प्लेट्स वाली साइड इसके ऊपर उल्टी रखना है। उल्टी वाली साइड मेन फ्रिल की आपको ऊपर की तरफ रखनी है। फिर इन तीनों को एक साथ पकड़ते हुए 1/2 इंच का दबाव लेते हुए आपको पक्की सिलाई लगानी है। इस तरह से अगर आप इसको अटैच करेंगे तो आपको इसमें इंटरलॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अंदर से भी काफी फिनिशिंग आएगी इसकी हमारी। ये देखिए तीनों को एक साथ पकड़ते हुए बिल्कुल बराबर बराबर 1/2 इंच का दबाव लेते हुए आपको सीधी सिलाई लगानी है। तो इस तरह से ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली। तो ये हमारे पार्ट्स एक साथ अटैच हो गए हैं आगे पीछे से। ये देखिए इस तरह से। तो अब हम इसको सीधे इस तरह से नीचे की तरफ मैं कर लूंगी अपनी फ्रिल को इस तरह से। ये देखिए और अस्तर वाली साइड से भी देखिए हमारी पीछे से फिनिशिंग आई है कितनी। हमारा कोई भी इसमें सिलाई नहीं दिखाई दे रही है, वो हमारी अंदर की तरफ इस तरह से आ जाएगी। तो इंटरलॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए फ्रंट पार्ट साइड से इस तरह से दिख रही है ये कुछ। बैक साइड से देखिए कितनी फिनिशिंग आई है हमारी। सेम इसी तरह से आपको दूसरा पार्ट भी अपना रेडी कर लेना है। तो ये देखिए ये हमारा एक पार्ट है एक लेग के लिए, और दूसरा पार्ट भी मैंने सेम इसी तरीके से रेडी कर लिया है। और इसके ऊपर इसको उल्टा रखना है, एक पार्ट को सीधा रखना है, फिर दूसरे पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। फिर आसन वाली जो साइड है दोनों को बराबर मिलाते हुए आपको 1/2 इंच का दबाव लेते हुए सिलाई लगानी है। तो इसमें मैंने दोनों तरफ यहाँ पर सिलाई लगा ली है, पक्की सिलाई। अब इसको देखिए यहाँ से सेंटर से इस तरह पकड़ेंगे और इस तरह से रख देंगे इसको। इस तरह से आ जाएगा हमारा। ऊपर की तरफ हमारी इलास्टिक डलेगी और यहाँ पर हम बाद में फिटिंग लगाएंगे। यहाँ से हम इसमें फिटिंग लगा लेंगे। सबसे पहले हम इसमें अपनी इलास्टिक डालेंगे। तो उसके लिए मैंने इसको बेल्ट वाली साइड से 1/2 इंच पूरे राउंड में फोल्ड करके एक सिलाई लगाई हुई है। अभी देखिए मैंने इलास्टिक ली है, जितना भी आपका कमर का साइज आ रहा है बेल्ट का उसमें 4 इंच माइनस करके आपको इलास्टिक लेनी है। और इस तरह से देखिए इसमें जोड़ लगा लेना है, पक्का कर लेना है। तो ये हमारी इलास्टिक बैंड जो है वो राउंड में आ जाएगा, इस तरह से सर्कल में आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद आपको इलास्टिक को अपने 4 भागों बराबर बराबर भागों में बांटना है इस तरह से, और इसमें निशान लगाने हैं। देखिए इस तरह से जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं सेम इसी तरह से आपको इसके ऊपर 4 बराबर बराबर भागों में बांटते हुए निशान लगा लेने हैं पूरे इलास्टिक बैंड पर। तो देखिए मैंने निशान लगा लिए 1 2 3 एंड 4, 4 जगह मैंने इसको बांट लिया बिल्कुल बराबर भागों में। इसके बाद ये देखिए हमने अपना गरारा लिया है और ये जो इसकी बेल्ट वाली साइड है उसको आपको देखिए ऊपर से इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में सिलाई लगानी है, सीधी सिलाई जैसे कि मैंने लगाई हुई है। फिर इसके बाद देखिए हम इसको आसन वाली जो सिलाई है दोनों की आमने सामने इस तरह से रखेंगे दोनों सिलाइयों को, और इसको भी देखिए यहाँ पर इस तरह से पकड़ के निशान लगा लेंगे, यानी कि 4 बराबर भागों में बांट के इसको भी इसके ऊपर भी हमें सेम उसी तरह निशान लगाने हैं। इस साइड भी लगा लेंगे। तो देखिए हमारे 4 निशान आ गए, 2 तो ये सिलाई वाले और 2 जो हमने चौक से लगाए हैं वो। अब इलास्टिक बैंड को देखिए इसके अंदर हमें इस तरह से डालना है, इस तरह से डालेंगे इलास्टिक को। और ये जो एक हमारा निशान है जोड़ वाला और आसन वाली जो सिलाई है हमारी, इसके ऊपर इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे एक बार, और यहाँ पर हमें एक पक्का कर लेना है। इस तरह से इसके ऊपर पक्का कर लेंगे इस तरह फोल्ड करके। अब देखिए जो हमारा फैब्रिक का जो निशान है और जो इलास्टिक का निशान है दूसरा वाला, उन दोनों को भी एक दूसरे के ऊपर इस तरह रख के और इस फैब्रिक को एक बार फोल्ड करके यहाँ पर भी हमें पक्का कर लेना है। चारों निशानों पर हमें इसी तरह करना है। अगर आप इस तरह इलास्टिक डालते हैं तो काफ़ी इजीली आपकी इलास्टिक डल जाएगी इस तरह से। ये देखिए 3rd निशान जो है इस तरह के ऊपर भी इसको इस तरह से रखेंगे इलास्टिक के 3रे निशान के ऊपर, यहाँ भी पक्का कर लेंगे जैसे वीडियो में देख पा रहे हैं आप, सेम आपको वैसे ही करना है। अब 4th निशान को भी हम इलास्टिक वाले और फैब्रिक वाले को एक दूसरे के आमने सामने रखेंगे और इसको भी इसके ऊपर इस तरह फोल्ड करके यहाँ पर भी पक्का कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी इलास्टिक में बिल्कुल बराबर रिंकल डलेंगे और काफ़ी आसानी से हमारी इलास्टिक डल जाएगी, और ये बाद में पलटने की जो शिकायत होती है किसी किसी की में वो भी नहीं आएगी। तो देखिए चारों तरफ से हमारा ये पक्का हो चुका है बराबर बराबर। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, वो किस तरह से लगाएंगे तो उसको अब हम देखेंगे। इसके लिए इस तरह से आपको देखिए बेल्ट को इसके ऊपर रखना है इलास्टिक के, और इलास्टिक से थोड़ा नीचे सिलाई लगानी है, बिल्कुल इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। और इस तरह से खींच के आपको फिर सिलाई लगानी है, सीधी सिलाई। इलास्टिक के ऊपर हमारी सिलाई नहीं लगनी चाहिए, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। सिर्फ कपड़े के ऊपर किनारे किनारे पे आपको सिलाई लगानी है इस तरह से खींच के।
और खींचते टाइम एक भी चुन्नट स्टिच नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है। तो इस तरह से पूरी इलास्टिक में आपको पूरी बेल्ट में सिलाई लगानी है। देखिए मैंने पूरी उसमें सिलाई लगा ली और हमारे रिंकल्स भी बिल्कुल बराबर पड़े हैं। एक बार इसको खींच के इस तरह से फिक्स कर लेंगे रिंकल को, तो इस तरह से बिल्कुल बराबर हमारे रिंकल्स डलेंगे। देखिए सीधी साइड से भी। अब इसके सेंटर में भी हम एक सिलाई लगा लेंगे, पक्की सिलाई। तो इस तरह से रखेंगे और इस तरह से खींचते हुए हमें सिलाई लगानी है इसके बिल्कुल सेंटर में। तो इस तरह से हमारे रिंकल इसमें जो है वो बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। तो देखिए हमारी इलास्टिक डल चुकी है, हमने सेंटर में भी सिलाई लगा ली है और कितनी फिनिशिंग से हमारी इलास्टिक डली है। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए जो आसन वाली सिलाई है हमारी, आगे पीछे दोनों की बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हमें इसको रखना है इस तरह से पकड़ के। और ये देखिए जहाँ से हमारी फ्रिल अटैच है उस जोड़ से 1 इंच नीचे से ही सिर्फ आपको फिटिंग की सिलाई लगानी है और दूसरे साइड वाले के भी 1 इंच तक ही आपको सिलाई लगानी है। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं सेम आपको उसी तरह से करना है। ये देखिए फ्रिल से सिर्फ 1 इंच नीचे से आपको स्टार्ट करना है, फ्रिल वाले जोड़ से। आसन वाली सिलाई एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए और दूसरी साइड भी सिर्फ 1 इंच तक ही नीचे तक ही आपको सिलाई लगानी है और डबल सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से इसको पक्का कर लेंगे। अब इसको मशीन से बाहर निकालेंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट करके मैंने सिर्फ यहाँ तक ही सिलाई लगाई है, जोड़ से सिर्फ 1 इंच नीचे। अब हम देखिए इससे नीचे वाले पार्ट में किस तरह फिटिंग करेंगे। तो जो अस्तर वाला पार्ट है वो दोनों साइड से इस तरह से ऊपर की तरफ आपको खिसका देना है और जो सिर्फ हमारा मेन फैब्रिक है सिर्फ उन दोनों पार्ट्स को हमें एक साथ पकड़ना है इस तरह से। और यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, पक्की सिलाई, और 1/2 इंच या 1 इंच का दबाव लेते हुए आपको सीधी सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दोनों पार्ट्स को बिल्कुल बराबर करके आपको पकड़ना है और सिलाई लगानी है, सीधी सिलाई। और सिलाई की स्टार्टिंग में भी आपको पक्का करके चलना है और नीचे एंड में भी आपको अच्छे से पक्का कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इसमें सीधी सिलाई लगा ली, यहाँ से स्टार्ट करी एंड तक, यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली। अब हम अस्तर वाले पार्ट में भी अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो उसके लिए हम अस्तर को अब नीचे कर लेंगे, दोनों साइड से हमें इसी तरह से नीचे कर लेना है। देखिए नीचे वाली साइड से भी इस तरह से अस्तर को नीचे की तरफ कर लेंगे। अब ये देखिए जो अस्तर वाले दोनों साइड से सिर्फ हमें उनको पकड़ना है, जो मेन फैब्रिक वाला पार्ट है उसको नहीं पकड़ेंगे, उसको अंदर की तरफ खिसका देंगे। तो इस तरह से इसको अंदर की तरफ खिसका के दोनों पार्ट अस्तर वाले बराबर मिला के और यहाँ से हम फिटिंग की सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में आपको सिलाई को पक्का करके चलना है और एंड तक इसमें सिलाई लगा लेंगे, सीधी सिलाई इस तरह से। देखिए तो हमारे अस्तर वाले पार्ट में भी फिटिंग वाली सिलाई लग चुकी है। ये देखिए सेम इसी तरह से आपको दूसरे लेग में भी फिटिंग वाली सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने दोनों साइड इसमें फिटिंग वाली सिलाई लगा ली है, ये देखिए पूरे में। और ये देखिए हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर का घेर बिल्कुल अलग अलग है इसमें। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो सीधा करने के बाद ये हमारा इसका फाइनल लुक है। तो आप लोगों को इसका फाइनल लुक कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया इसका फाइनल लुक, बाकी आप लोग कमेंट करके बताना। और मैंने वीडियो में सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक एक पॉइंट को मैंने अच्छे से क्लियर किया है। लेकिन अगर फिर भी कुछ छूट गया हो, आपको नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और इसके जो पेपलम टॉप का वीडियो है उसका फुल कटिंग और स्टिचिंग वीडियो मैं कल अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा भी यूज़फुल रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।